आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी जाएगी। ये आपकी अपनी खोपड़ी के अंदर है। आपके दिमाग में एक आवाज है ना? एक आलोचक, एक न्यायाधीश, एक लगातार फुसफुसाहट जो आपकी हर हरकत पर सवाल उठाती है, आपकी हर जीत को कम आंकती है और आपकी हर हार का जश्न मनाती है। 99% पुरुष इस आवाज को अपनी सच्चाई मानकर अपना जीवन जीते हैं। वे इसे खुद को नियंत्रित करने देते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने देते हैं और अपनी क्षमता को नष्ट करने देते हैं। लेकिन आप उन 99% में से नहीं हैं। आप यहां हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ और भी है। एक गहरा सत्य, एक छिपा हुआ रहस्य जो केवल कुछ ही लोग समझते हैं। यह वीडियो उसी रहस्य के बारे में है। यह स्टोइकवाद के प्राचीन ज्ञान को एक आधुनिक हथियार में बदलने के बारे में है, ताकि आप उस आंतरिक दुश्मन को हमेशा के लिए शांत कर सकें। नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं। अगर आप इस आंतरिक शोर को हमेशा के लिए बंद करने के लिए तैयार हैं। चलिए स्पष्ट करते हैं, यह समस्या आपकी गलती नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपके दिमाग पर लगातार हमला करती है। सोशल मीडिया आपको चौबीसों घंटे तुलना के खेल में फंसाता है। समाज आपको सफलता के असंभव मानकों पर खरा उतरने के लिए मजबूर करता है। हर तरफ से आने वाली जानकारी आपके दिमाग को एक युद्ध क्षेत्र में बदल देती है। इस माहौल में आंतरिक आलोचक और भी मजबूत हो जाता है। यह कोई जन्मजात दोष नहीं है। यह एक गलत तरीके से कैलिब्रेट किया गया उत्तरजीविता तंत्र है। यह आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, आपको शर्मिंदगी और असफलता से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी रणनीतियां उस पुरानी हो चुकी है। यह आपको बचाने के बजाय आपको एक पिंजरे में कैद कर रहा है। हमारा लक्ष्य इस आलोचक को मारना नहीं है। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने दुश्मनों को नष्ट नहीं करता, वह उन्हें समझता है और उन्हें नियंत्रित करता है। इस वीडियो में हम उस आलोचक को वश में करना सीखेंगे। हम उसके फुसफुसाहट को एक हथियार में बदल देंगे, न कि एक कमजोरी में। यही आधुनिक स्टोइक का मार्ग है। पहला कदम, दुश्मन को पहचानना। आप उस चीज से नहीं लड़ सकते जिसे आप देख नहीं सकते। आपका आंतरिक आलोचक एक छाया की तरह काम करता है जो आपके अपने विचारों के साथ घुल मिल जाता है। आपको इसे अलग करना सीखना होगा। जब कोई विचार आता है, मैं यह नहीं कर सकता या मैं असफल हो जाऊंगा, तो रुके। खुद से पूछे, क्या यह विचार मेरा है या यह आलोचक का है? यह एक सरल लेकिन गहरा बदलाव है। इसे विचार के रूप में लेबल करें, सच्चाई के रूप में नहीं। यह सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल घटना है, आपके अस्तित्व का प्रतिबिंब नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हमारी जिंदगी हमारे विचारों से बनती है। आपका पहला काम एक द्वारपाल बनना है जो आपके दिमाग के द्वार पर खड़ा है और हर विचार की जांच कर रहा है। क्या यह विचार मुझे मजबूत बनाता है या कमजोर? क्या यह मुझे आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है? इस अभ्यास से आप उस अदृश्य दुश्मन को दृश्यमान बनाना शुरू करते हैं और जो कुछ भी आप देख सकते हैं, आप उसे प्रभावित कर सकते हैं। अब जब आपने दुश्मन को पहचान लिया है, तो आपको उसके सबसे बड़े हथियार को समझना होगा, आपकी भावनाएं। आंतरिक आलोचक आपकी तर्कसंगतता पर हमला नहीं करता, यह सीधे आपके भावनात्मक केंद्र पर हमला करता है। यह आपको शर्म, भय और अपर्याप्तता महसूस कराता है। स्टोइकवाद का एक मुख्य सिद्धांत यह है, आप बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आलोचक हमला करता है और आप चिंता या संदेह महसूस करते हैं, तो उस भावना को स्वीकार करें, उससे लड़े नहीं, बस उसे देखें। कल्पना कीजिए कि यह एक बादल है जो आकाश से गुजर रहा है। यह आप नहीं है, यह एक अनुभव है जो आप कर रहे हैं। इस तकनीक को स्टोइक उदासीनता या एपेथी कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती। आप ड्राइवर की सीट पर हैं, भावनाएं नहीं। यह भावनात्मक नियंत्रण का पहला नियम है। निरीक्षण करें, अवशोषित न करें। यह अभ्यास अकेले ही आपके जीवन को बदल सकता है।
आंतरिक आलोचक की शक्ति आपकी निष्क्रियता में निहित है। जब आप संदेह करते हैं, जब आप सोचते हैं, जब आप विश्लेषण करते हैं, तो वह फलता फूलता है। इसका मारक है जानबूझकर की गई कार्रवाई। स्टोइकवाद कोई निष्क्रिय दर्शन नहीं है, यह कार्रवाई का दर्शन है। जब आलोचक कहता है, तुम बहुत थके हुए हो, जिम मत जाओ, तो आप अपने जूते पहनते हैं और वैसे भी चले जाते हैं। जब वह कहता है, यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तुम इसे कभी खत्म नहीं कर पाओगे, तो आप बस पहला, सबसे छोटा कदम उठाते हैं। हर बार जब आप अपने आलोचक की सलाह के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो आप उसकी शक्ति को कम करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। यह एक मांसपेशी की तरह है। आत्मानुशासन, जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, उतना ही मजबूत होता है। शक्तिशाली पुरुष अपनी भावनाओं के आधार पर कार्य नहीं करते, वे अपने मूल्यों और प्रतिबद्धताओं के आधार पर कार्य करते हैं। आपकी प्रतिबद्धता खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना है, और यह हर दिन छोटे अनुशासित कार्यों से ही संभव होता है। अब हम स्टोइक शस्त्रागार के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक पर आते हैं, नियंत्रण का द्वंद्व, डायकोटमी ऑफ कंट्रोल। यह सरल है, फिर भी गहरा है। दुनिया में कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप यातायात को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आपका आंतरिक आलोचक चाहता है कि आप उन चीजों पर अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये आपको अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करने पर मजबूर करता है। एक स्टोइक केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है, उसके विचार, उसके निर्णय, उसके कार्य। आज, अभी, जब भी आप खुद को चिंता करते हुए पाएं, तो रुकें और पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है, तो इसे जाने दें। यह आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है। अपनी मानसिक शक्ति को उस युद्ध क्षेत्र पर केंद्रित करें जहां आप जीत सकते हैं, आपके अपने कार्यों का क्षेत्र। एक और शक्तिशाली तकनीक है जिसे नकारात्मक विजुअलाइजेशन या प्रीमेडिटेशियो मलोरम कहा जाता है। यह निराशावादी होने के बारे में नहीं है, यह अजेय बनने के बारे में है। हर सुबह कुछ पल यह कल्पना करने में बिताएं कि आपका दिन गलत हो सकता है, आपकी महत्वपूर्ण मीटिंग रद्द हो सकती है, आप अपनी कार की चाबियां खो सकते हैं, आपका कोई प्रियजन आपसे नाराज हो सकता है। आप सबसे बुरे की कल्पना करते हैं, इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो, बल्कि इसलिए कि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। जब आप संभावित बाधाओं का पूर्वाभ्यास करते हैं, तो वे आपको आश्चर्यचकित नहीं करती, वे आपको भावनात्मक रूप से पटरी से नहीं उतारती। आपका आंतरिक आलोचक अप्रत्याशित पर फलता फूलता है। जब कुछ गलत होता है, तो वह चिल्लाता है, मैंने तुमसे कहा था। लेकिन जब आप पहले से ही सबसे बुरे के लिए तैयार होते हैं, तो आप शांति से कह सकते हैं, मैं इसके लिए तैयार था। यह आपको शांत और केंद्रित रखता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। चलिए, एक आम मिथक को तोड़ते हैं। एक मजबूत आदमी कठोर और भावनाहीन होता है। यह बकवास है। सच्ची ताकत भेद्यता को स्वीकार करने से आती है, न कि उसे छिपाने से। स्टोइकवाद भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने के बारे में है। जब आपका आंतरिक आलोचक आपको बताता है कि आप कमजोर हैं, तो उसका मतलब अक्सर यह होता है कि आप इंसान हैं। डर, संदेह, उदासी, ये मानवीय अनुभव का हिस्सा है। एक स्टोइक इन भावनाओं से भागता नहीं है, वह उन्हें स्वीकार करता है, उनका विश्लेषण करता है और उनसे सीखता है। वह खुद से पूछता है, यह भावना मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? शायद डर आपको बता रहा है कि आप अपनी परवाह करते हैं। शायद संदेह आपको बता रहा है कि आपको और तैयारी करने की जरूरत है। भावनाओं को दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि डेटा के रूप में देखें। वे आपके आंतरिक कंपास से संकेत है। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी भावनाओं से डरता नहीं है,
वह उन्हें एक सलाहकार के रूप में उपयोग करता है। आपका वातावरण आपके आंतरिक संवाद को आकार देता है। यदि आप लगातार नकारात्मक लोगों, शिकायत करने वालों और उन लोगों से घिरे रहते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, तो आपका आंतरिक आलोचक और भी जोर से बोलेगा। यह एक प्रतिध्वनि कक्ष की तरह है। स्टोइकवाद सचेत रूप से अपने संघों को चुनने पर जोर देता है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपके सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर लाते हैं। उन किताबों को पढ़ें, उन पॉडकास्ट को सुने और उस सामग्री का उपभोग करें जो आपके दिमाग को मजबूत करती है, न कि उसे सुन्न करती है। यह आपके दिमाग के लिए एक आहार की तरह है। आप जो कुछ भी उपभोग करते हैं, चाहे वह भोजन हो, मीडिया हो या बातचीत हो, वह या तो आपको पोषण देता है या आपको जहर देता है। अपने मानसिक वातावरण के एक निर्दयी क्यूरेटर बने। केवल उसी चीज को अनुमति दें जो आपको मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनाती है। ये एक कुलीन मानसिकता है। आपके आंतरिक आलोचक का एक और पसंदीदा हथियार है पूर्णतावाद। ये आपको बताता है कि जब तक कुछ बिल्कुल सही नहीं होता, तब तक यह बेकार है। ये आपको शुरू करने से पहले ही पंगु बना देता है। स्टोइक इसका मुकाबला प्रगति पूर्णता नहीं के सिद्धांत से करते हैं। वे समझते हैं कि पूर्णता एक भ्रम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन 1% बेहतर होना एक वर्ष में 3700% सुधार के बराबर है। एक विशाल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अगले तार्किक कदम पर ध्यान केंद्रित करें। एक किताब लिखने के बजाय एक पृष्ठ लिखें। एक मैराथन दौड़ने के बजाय 1 मील दौड़े। छोटी जीतें गति पैदा करती हैं और गति उस जड़ता को नष्ट कर देती है जिस पर आपका आंतरिक आलोचक फलता फूलता है। याद रखें, एक अच्छा प्लान जिसे आज ही क्रियान्वित किया जाए, वह एक आदर्श प्लान से बेहतर है जिसे कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब हम एक गहरे स्टोइक सिद्धांत पर आते हैं। अमोर फाती। अमोर फाती या भाग्य का प्रेम। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उसे स्वीकार करना और उसे गले लगाना। यह निष्क्रियता नहीं है, ये परम शक्ति का एक रूप है। जब कुछ गलत होता है तो सामान्य प्रतिक्रिया शिकायत करना, दोष देना या इच्छा करना होती है कि चीजें अलग होती। ये आपके आंतरिक आलोचक का खेल का मैदान है। एक स्टोइक इसके बजाय कहता है, यह हो गया है, अब मैं इसका उपयोग अपनी भलाई के लिए कैसे कर सकता हूं। हर बाधा एक अवसर बन जाती है। हर असफलता एक सबक बन जाती है। हर दर्द विकास के लिए एक ईंधन बन जाता है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो जीवन आपके खिलाफ होना बंद कर देता है और आपके लिए होना शुरू कर देता है। आपका आंतरिक आलोचक आपको विफलताओं से डरा नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि हर विफलता आपको मजबूत बनाती है। आप अजेय बन जाते हैं। भाषा आपके विचारों को आकार देती है। जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं, वह आपके आंतरिक आलोचक की शक्ति को या तो बढ़ाता है या कम करता है। अपनी आंतरिक भाषा में छोटे जानबूझकर किए गए बदलावों पर ध्यान दें। मुझे यह करना है के बजाय मैं यह करना चुनता हूं कहें। यह एक समस्या है के बजाय यह एक चुनौती है कहे। मैं असफल हो गया के बजाय मैंने एक सबक सीखा कहे। ये सिर्फ शब्दार्थ नहीं है, यह आपके दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना है एक बोझ की तरह लगता है। चुनना शक्ति का प्रतीक है। समस्या भारी लगती है। चुनौती एक अवसर की तरह लगती है। जब आप अपनी भाषा को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी कहानी को नियंत्रित करते हैं। और जब आप अपनी कहानी को नियंत्रित करते हैं, तो आंतरिक आलोचक अपना अधिकार खो देता है। वह केवल वही कहानी सुना सकता है जो आप उसे सुनाने की अनुमति देते हैं। आंतरिक आलोचक आपको आराम क्षेत्र में रखना पसंद करता है। आराम सुरक्षित है, आराम परिचित है, लेकिन आराम में कोई विकास नहीं होता है। स्टोइकवाद जानबूझकर असुविधा को गले लगाने का अभ्यास है। इसे स्वैच्छिक कठिनाई कहा जाता है। सप्ताह में एक बार कुछ ऐसा करे जो आपको शारीरिक या मानसिक रूप से चुनौती दे। ठंडा स्नान करें, एक दिन उपवास करें, बिना संगीत के दौड़े।
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करें जिससे आप डरते हैं। ये छोटी छोटी हरकतें आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती हैं कि आप कठिनाई को संभाल सकते हैं। वे आपके लचीलेपन की मांसपेशी का निर्माण करते हैं। जब आप स्वेच्छा से छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो जीवन जब आप पर बड़ी कठिनाइयां फेंकता है, तो आप बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। आपका आंतरिक आलोचक आपको असुविधा से डराना बंद कर देता है, क्योंकि आपने इसे अपना प्रशिक्षण का मैदान बना लिया है। चलिए परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं। आपका आंतरिक आलोचक चीजों को अनुपात से बाहर करने में माहिर है। एक छोटी सी गलती दुनिया के अंत की तरह महसूस होती है। एक मामूली अस्वीकृति एक व्यक्तिगत हमले की तरह लगती है। स्टोइक इसका मुकाबला ऊपर से देखने के अभ्यास से करते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने शरीर से ऊपर तैर रहे हैं, अपने शहर को देख रहे हैं, फिर अपने देश को, फिर पृथ्वी को, फिर सौरमंडल को। इस ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य से आपकी समस्या कितनी बड़ी है। यह अभ्यास आपकी समस्याओं को तुच्छ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सही आकार में देखने के लिए है। यह आपको उस भावनात्मक तीव्रता से अलग करता है जो आपके आलोचक को शक्ति देती है। यह आपको याद दिलाता है कि आप एक विशाल जटिल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और आपकी वर्तमान चिंता केवल एक क्षणिक क्षण है। यह परिप्रेक्ष्य आपको शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। कृतज्ञता एक हथियार है। आपका आंतरिक आलोचक हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करता है जो कमी है, जो गलत है, जो टूटा हुआ है। कृतज्ञता इस पैटर्न को बाधित करती है। ये आपके ध्यान को जानबूझकर उस पर केंद्रित करती है जो आपके पास है, जो सही है, जो काम कर रहा है। हर दिन 3 चीजों को लिखने या सोचने के लिए समय निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। वे बड़ी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य या आपके रिश्ते, या वे छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे सुबह की कॉफी का स्वाद या सूरज की रोशनी। ये कोई भ्रामक सकारात्मक सोच नहीं है। ये एक मानसिक प्रशिक्षण है। आप अपने दिमाग को अच्छे को देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने आंतरिक आलोचक के लिए नकारात्मकता पर पनपने के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं। एक आभारी मन एक शांत मन है, और एक शांत मन एक शक्तिशाली मन है। स्टोइकवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेमेंटो मोरी की अवधारणा है। याद रखें कि आपको मरना है। यह रुग्ण होने के बारे में नहीं है, यह जीवित रहने के बारे में है। जब आप अपनी नश्वरता का सामना करते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर चिंता करना बंद कर देते हैं। दूसरों की राय, छोटी मोटी असुविधाएं और आपके आंतरिक आलोचक की तुच्छ आलोचनाएं अपनी शक्ति खो देती है। ये आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है जो वास्तव में मायने रखता है। क्या आप अपना सीमित समय चिंता और आत्मसंदेह में बिताना चाहते हैं, या क्या आप इसे उद्देश्य, साहस और अर्थ के साथ जीना चाहते हैं? हर दिन खुद से पूछें, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वह करता जो मैं आज करने जा रहा हूं? यह प्रश्न आपके जीवन से व्यर्थ को दूर करता है। यह आपको साहसिक कार्रवाई करने और पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है। चरित्र ही भाग्य है। स्टोइकवाद गुण या अरेते के विकास पर बहुत अधिक जोर देता है। 4 मुख्य स्टोइक गुण हैं: ज्ञान, साहस, न्याय और संयम। आपका आंतरिक आलोचक आपको आपकी खामियों और कमजोरियों के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश करता है। स्टोइक दर्शन आपको अपने चरित्र के आधार पर खुद को परिभाषित करने के लिए कहता है। हर स्थिति एक अवसर है इन गुणों का अभ्यास करने का। जब आप भ्रमित होते हैं, तो ज्ञान का अभ्यास करें। जब आप डरते हैं, तो साहस का अभ्यास करें। जब आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो न्याय का अभ्यास करें। जब आप प्रलोभन का सामना करते हैं, तो संयम का अभ्यास करें। अपने कार्यों को इन गुणों के साथ संरेखित करके आप एक मजबूत, एकीकृत स्वयं का निर्माण करते हैं। आपका आत्म मूल्य बाहरी उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपके चरित्र की आंतरिक शक्ति पर आधारित होता है। और यह कुछ ऐसा है जिसे आपका आंतरिक आलोचक कभी नहीं छीन सकता। आपके सोचने का तरीका एक आदत है।
और किसी भी आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। आपका आंतरिक आलोचक वर्षों के मानसिक पैटर्न का परिणाम है। इन पैटर्न को तोड़ने के लिए सचेत प्रयास और पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। जब आप एक नकारात्मक विचार को पकड़ते हैं, तो उसे चुनौती दें। क्या यह वास्तव में सच है? इसका क्या सबूत है? इस स्थिति को देखने का एक और अधिक सशक्त तरीका क्या है? इसे संज्ञानात्मक पुनर्गठन कहा जाता है और यह आधुनिक चिकित्सा और प्राचीन स्टोइकवाद दोनों का एक आधार है। आप अपने दिमाग के निष्क्रिय यात्री नहीं हैं, आप इसके वास्तुकार हैं। आप नए तंत्र का मार्ग बना सकते हैं। हर बार जब आप एक नकारात्मक विचार को एक तटस्थ या सकारात्मक विचार से प्रतिस्थापित करते हैं, तो आप एक नया मानसिक पथ बना रहे हैं। समय के साथ यह नया पथ डिफॉल्ट बन जाता है। आप सचमुच अपने दिमाग को शांति और शक्ति के लिए फिर से तार-तार कर रहे हैं। एक शक्तिशाली पुरुष एकांत में नहीं बनता। स्टोइक अक्सर एक समुदाय या भाईचारे के महत्व पर जोर देते थे। अपने आप को अन्य पुरुषों से घेरे जो समान मार्ग पर हैं। एक मास्टरमाइंड समूह खोजे, एक संरक्षक खोजे। अपनी यात्रा, अपनी चुनौतियों और अपनी जीत को उन लोगों के साथ साझा करे जो समझते हैं। आपका आंतरिक आलोचक आपको अलग-थलग करना चाहता है। यह आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि आप अकेले हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। जब आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो आप इस झूठ को तोड़ देते हैं। आप देखते हैं कि अन्य पुरुष भी समान लड़ाइयों का सामना करते हैं। यह आपको ताकत और परिप्रेक्ष्य देता है। इसके अलावा दूसरों को सिखाना और उनका समर्थन करना जो आपने सीखा है, उसे मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरों की मदद करके आप खुद की मदद करते हैं। ये शक्ति का गुणक है। जर्नलिंग एक स्टोइक अभ्यास है जो सदियों से चला आ रहा है। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस मूल रूप से उनकी निजी पत्रिका थी। अपने विचारों को कागज पर उतारने का कार्य उन्हें आपके दिमाग से बाहर निकालता है और उन्हें वस्तुनिष्ठ बनाता है। यह आपको अपने पैटर्न देखने, अपनी भावनाओं को संसाधित करने और अपने विचारों में स्पष्टता खोजने की अनुमति देता है। हर शाम दिन की घटनाओं की समीक्षा करने के लिए 10 मिनट का समय निकालें। आपने क्या अच्छा किया? आप क्या बेहतर कर सकते थे? आपने अपने सिद्धांतों का पालन कहाँ किया और कहाँ आप चूके? यह आत्मालोचना के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता के बारे में है। यह आपके आंतरिक आलोचक को चिल्लाने देने के बजाय आपके बुद्धिमान, तर्कसंगत स्व के साथ बातचीत करने का एक तरीका है। आपकी पत्रिका आपके दिमाग का प्रशिक्षण मैदान बन जाती है। अंततः अपने आंतरिक आलोचक को शांत करना एक बार की घटना नहीं है। यह एक आजीवन अभ्यास है। ऐसे दिन होंगे जब आप मजबूत महसूस करेंगे और आलोचक की आवाज एक फुसफुसाहट होगी, और ऐसे दिन होंगे जब आप थक जाएंगे और यह चिल्लाएगा। कुंजी निरंतरता है। यह हर दिन अभ्यास में वापस आने के बारे में है। ये पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि दिशा के बारे में है। हर बार जब आप एक स्टोइक सिद्धांत लागू करते हैं, चाहे वह नियंत्रण का द्वंद्व हो, नकारात्मक विजुअलाइजेशन हो या जानबूझकर कार्रवाई हो, आप अपनी मानसिक दृढ़ता की नींव में एक और ईंट रख रहे हैं। यह यात्रा एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह एक शक्तिशाली, शांत और लचीला पुरुष बनने की प्रक्रिया है जो अपने दिमाग का स्वामी है, न कि उसका गुलाम। और यह सबसे सार्थक यात्रा है जिसे कोई भी पुरुष कर सकता है। अंतिम टुकड़ा जो सब कुछ एक साथ बांधता है, वह है उद्देश्य की भावना। आपका क्यों? आपका आंतरिक आलोचक तब सबसे कमजोर होता है जब आप किसी ऐसी चीज से जुड़े होते हैं जो आपसे बड़ी हो। जब आपके पास एक स्पष्ट मिशन होता है, तो छोटी-मोटी जलन और आत्मसंदेह महत्वहीन हो जाते हैं। अपने मूल मूल्यों की पहचान करने के लिए समय निकालें। आप किस लिए खड़े होना चाहते हैं? आप दुनिया पर क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? यह एक भव्य, दुनिया बदलने वाला उद्देश्य होना जरूरी नहीं है। ये एक महान पिता बनना, अपने शिल्प में महारत हासिल करना या अपने समुदाय में एक सकारात्मक शक्ति बनना हो सकता है। जब आपका क्यों काफी मजबूत होता है, तो कैसे खुद का ख्याल रख लेता है। आपका उद्देश्य आपका कवच बन जाता है,
जो आपके आंतरिक आलोचक के तीरों को विक्षेपित करता है और आपको आगे बढ़ाता है, चाहे कोई भी बाधा आपके रास्ते में आए। यह स्टोइक जीवन का अंतिम लक्ष्य है, गुण और उद्देश्य का जीवन जीना। मैंने उस दुश्मन का सामना किया है जो आपके दिमाग में रहता है। हमने उसे उजागर किया है, उसके हथियारों का विश्लेषण किया है और उसे वश में करने के लिए एक शक्तिशाली स्टोइक टूलकिट बनाया है। मुख्य निष्कर्ष यह है, आपके सिर में जो आवाज है वह आप नहीं है, यह एक उपकरण है। आप या तो इसका उपयोग करना सीख सकते हैं या इसे आपका उपयोग करने दे सकते हैं। स्टोइक मार्ग स्वामी का मार्ग है। यह आसान नहीं होगा। इसके लिए अनुशासन, जागरूकता और साहस की आवश्यकता होगी। लेकिन आपके भीतर की स्वतंत्रता, शांति और अटूट शक्ति हर प्रयास के लायक है। असली शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं है, यह आपकी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने में है। यह वह शक्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इस ज्ञान को समझने के लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस यात्रा को जारी रखने और उन पुरुषों के समुदाय में शामिल होने के लिए तैयार हैं जो अपनी मानसिक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। आज आप अपने आंतरिक आलोचक को चुप कराने के लिए कौन सा एक स्टोइक सिद्धांत लागू करेंगे? नीचे कमेंट्स में अपना पहला कदम साझा करें।